बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 6। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ही इजी है। ये प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस के बारे में है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, और बेटे बेटियों को अक्सर ये मुश्किल इसलिए मालूम होते हैं क्योंकि ये वर्ड्स में राइट किए होते हैं, तो इनको समझना मुश्किल होता है, लेकिन इनको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ये मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे ही क्वेश्चन आसान होते हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से समझाऊँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो गौर से सुनेंगे और ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो ये है कि अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70। मैं इसको उर्दू में भी साथ साथ ट्रांसलेट करता हूँ क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि हमें उर्दू में समझने बोलने में ज़्यादा आसानी होती है, तो मैं आपको साथ साथ डिटेल भी इसकी बताया जाता हूँ और साथ में सॉल्व भी करता हूँ। बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70। सबसे पहले सोल्ड का मतलब होता है उसने बेच दी, ठीक है। तो एक बुक सेलर ने, किताब बेचने वाले ने किताब बेची ₹70 की, ₹70 एट अ गेन ऑफ 40%, और 40% उसको फ़ायदा हुआ यानी गेन हुआ उसको। फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने मालूम करना है कि क्या हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस इक्वल आएगी हमारे पास ₹70, ठीक है जी बेटा। एट अ गेन ऑफ 40%। गेन क्या है यहां पे हम राइट कर देते हैं, गेन इज इक्वल टू 40%। जी, इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट। ये भी मैं राइट कर देता हूं यहां पे। उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन जो है वो आपको मैं बताता हूं। अभी यहां मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं क्योंकि हमने ये जो है वो मालूम करना है या फाइंड करना है ये वाला। ये सबसे पहले देखें, जो सेल प्राइस है ना, इस पे 40% उसको जो है प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल प्राइस है इसी में उसका प्रॉफिट शामिल होगा, क्योंकि जब उसने बेची उसने अपने प्रॉफिट के साथ बेची होगी। तो हमने 70 का क्या फाइंड कर लेना है, 40%, ठीक है। तो यहां हम राइट करेंगे 40%, 40% ऑफ 70, ठीक है जी बेटा। जी, इसको हम फिर राइट करेंगे 40/100, क्योंकि जब परसेंट का साइन हम खत्म करते हैं तो उसके लिए ओवर में 100 राइट कर देते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होता है 1/100 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला जीरो जो है इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 4 7 क्या होगा, 28। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, ₹28, ठीक है जी। तो ₹28 जो है वो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, और ऐसे हमारा जो क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ मैं इसको आंसर भी राइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर ₹96। इसमें फिर हमें सेल प्राइस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ इससे पहले मैं एक बात और भी क्लियर करूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं या कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको सारे को एक दफ़ा इकट्ठा आपने लाजमी पढ़ना है। एक दफ़ा सारी स्टेटमेंट को पढ़ें, फिर सेकंड टाइम पढ़ के फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें ये 100% आपको मेरी बात जो है वो वैलिड लगेगी जब वो क्वेश्चन मैं आपको समझाने लगूंगा। तो अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर ₹96। एक शॉपकीपर ने सेल किया, बेचा ₹96 में एक टॉय एट अ लॉस ऑफ 20%। उसको 20% लॉस हो गया, ठीक है। फाइंड द लॉस। हमने लॉस बताना है कि उसको कितना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे राइट करते हैं सेल प्राइस, ठीक है जी। ये आ जाएगा यहां पे सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है जी इसकी, ₹96 जी, एट अ लॉस ऑफ 20%। लॉस क्या हुआ उसको, यहां हम राइट करते हैं लॉस इज इक्वल टू 20% जी। फाइंड द लॉस। हमने क्या फाइंड करना है, लॉस यानी कितने रुपए उसको लॉस हुआ। परसेंटेज तो उसने बता दी है, लेकिन हमें रुपीस तो नहीं पता कि कितने रुपीस जो है वो उसको लॉस हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो हमें सेल प्राइस दी है इसका हमने 20% फाइंड कर लेना है। तो 20% क्या होगा इसका, यहां पे हम राइट कर देते हैं 20% ऑफ 96। यह रहेगा 20% ऑफ 96,
ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 20/100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 96 जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कैंसिलेशन कर लेते हैं अभी हम। ये वाला जीरो जो है इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कैंसिलेशन में आपको आसानी रहे समझने में। ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल कर दिया बेटा। अब ये देखें, ये हमारे पास 2 है तो 2 5 10 हो गया। अब 96/5 आ गया ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 96 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5 हो गया, माइनस करेंगे 9 में से 5 तो 4 आ गया, ये 6 नीचे आ जाएगा। 5 9 45, यहाँ 45 आया और इसमें से रिमाइंडर फिर आ गया 1। अब कोई नंबर नहीं हमारे पास, यहाँ पॉइंट राइट करेंगे, यहाँ 0 और ये 0 इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर भी राइट करना पड़ेगा। 5 2 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वोशंट है क्या है 19.2, तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा इस क्वेश्चन का 19.2। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं जी 19.2, ठीक है जी। इतने रुपीस जो है वो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि चांद बॉट अ शर्ट फॉर ₹250, यानी बॉट का मतलब है इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹295, और सोल्ड का मतलब होता है सेल प्राइस यानी उसने बेची। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं इसके जो गिवन स्टेटमेंट है, यानी जो हमें गिवन डाटा है वो हम पहले राइट कर लेते हैं। सबसे पहले बॉट का मतलब मैंने बताया परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे राइट करते हैं जी हम कॉस्ट प्राइस। जी बेटे, कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी भी लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको सीपी लिखूंगा ताकि शॉर्टली मेरे पास टाइम जो है वो ज्यादा बच सके, सेव हो सके। अच्छा, ये सीपी क्या है हमारे पास ₹250, ₹250 जी बेटे। एंड सोल्ड इट फॉर ₹295, सेल प्राइस यानी एसपी, ठीक है, सेल प्राइस, सेल प्राइस है जी 295, ठीक है, ये हमने राइट किया 295। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक बात तो क्लियर है कि अगर एक चीज थोड़े पैसों में खरीद के ज्यादा पैसों में बेची जाए तो वो प्रॉफिट होता है, यानी उसमें हमें मुनाफा होता है, नफा होता है। जैसे ये ₹250 थोड़े पैसे हैं इसमें खरीदी गई और 295 ज्यादा पैसों में बेची गई। तो अगर हमें डायरेक्ट भी वो कहता है ना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, तो हमें पता है कि ये प्रॉफिट ही हो रहा है इसमें। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रॉफिट, पहले बताएंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि वो कितने रुपीस हुआ। तो यहां पे हम पहले फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेल प्राइस है उसमें से परचेज प्राइस माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी मैं यहां लिख रहा हूं सेल प्राइस एसपी माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या है यहां पे हमारे पास 295, ठीक है जी, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 250 जी। इसके बाद 295 में से जब हम 250 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 रुपीस, ठीक है जी। इतना उसको प्रॉफिट हुआ ये। अच्छा, लेकिन हमारा मकसद प्रॉफिट फाइंड करना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, यहां पे मैं राइट करता हूं प्रॉफिट परसेंट, ये इक्वल होता है बेटा जी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। अब हम प्रॉफिट क्या हुआ है हमें 45 रुपीस, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड किया है। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्या करना है, इसमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो ये है कि इसको हम कैंसिल करते हैं, अभी जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, और 5 9 45, 5 5 25, ठीक है, 5 2 10, तो 9 और 2 बचा बाकी। यहाँ पे हम राइट करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 क्या होता है 18, तो 18% जो है वो क्या हुआ है प्रॉफिट, ठीक है जी। यानी प्रॉफिट परसेंट क्या है 18, आंसर आएगा हमारे पास। यहाँ हम राइट कर देते हैं जी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 18। इसके साथ हम परसेंट ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, जस्ट 18 राइट कर दें फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का
आंसर आ जाता है जी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि वलीद बॉट 1 डजन पेन्स फॉर ₹144। ठीक है जी, 1 डजन उसने पेन परचेज किए, बॉट का मतलब होता है खरीदे, खरीद लिए उसने 144 रुपीज़ के। और इसमें ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, 1 डजन का मतलब होता है 12, ठीक है, यानी 12 पेन्स की प्राइस हमें बताई गई है। एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11, और हर एक जो पेन है उसने 11 रुपीज़ में बेचा। फाइंड द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब कि इसको लॉस हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि लॉस फाइंड भी करना है, कितना हुआ, फिर ही हम लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम राइट करेंगे प्राइस ऑफ 12 पेन्स। क्यों 1 डजन को मैं 1 डजन नहीं राइट करूंगा, मैं 12 राइट करूंगा, उससे क्वेश्चन जो है वो मजीद जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान हो जाता है समझना, और आपके लिए जो है वो एक्सप्रेस करना आसान हो जाएगा जब आपका पेपर में या टेस्ट में क्वेश्चन ये आएगा, या इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको समझने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे राइट करूंगा मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स, 1 डजन पेन, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। ठीक है बेटा जी, 1 डजन नहीं लिख रहा मैं, 12 लिख रहा हूं, यहां आ गया 144। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है 1 पेन की। यहां पे मैं राइट करूंगा 1 पेन। ठीक है जी, तो 1 की प्राइस हमें कैसे पता चलेगी, हमने क्या करना है, 12 जो पेन्स हैं इनको हमने डिवाइड कर देना इसकी टोटल प्राइस को टोटल पेन्स पे। टोटल प्राइस 144 रुपीज़ है, तो 144 रुपीज़ को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे। जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर भी हमारे पास क्या रहेगा 12, क्योंकि 12 12 आर 144 होता है, तो 12 रुपीज़ जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस है हर एक पेन की, ईच पेन की, यानी 1 पेन की। एक बात समझ आ गई। एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11। ठीक है, अब हमने लिखना है सेल प्राइस ऑफ 1 पेन, ये हमें बताई हुई है ये। ठीक है, क्वेश्चन में ही बताई है कि सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11। यहां पे मैं राइट कर रहा हूं 11 रुपीज़, ये इसकी सेल प्राइस है, और हमें सेल प्राइस 12 की भी फाइंड करनी पड़ेगी अब, तो यहां हम राइट करेंगे सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स। ठीक है जी, जब 12 की बात आएगी तो फिर हमने क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 या 11 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख दें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में भी कम्यूटेट कर सकते हैं, यानी आगे पीछे लिख सकते हैं नंबर्स को। तो जब 12 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 132, यानी 132 रुपीज़ की उसने, यानी वो सारे के सारे पेन सेल कर दिए। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि देखें 144 रुपीज़ के हमने परचेज किए पेन, और 132 रुपीज़ के सेल किए, तो ज़्यादा पैसों में खरीदे थे और थोड़े पैसों में हमने बेच दिए या बेचने पड़े, तो लॉस हुआ। ठीक है, जब भी चीज़ ज़्यादा पैसों में खरीदी जाए और थोड़े पैसों में बेच दी जाए तो बेटे लॉस होता है, उसको हम नुकसान कहते हैं। तो अब लॉस हुआ कितना वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ नीचे। तो यहाँ लिखेंगे अब हम लॉस इज इक्वल टू, लॉस कैसे पता चलेगा हमें, परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक हो गया, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास 144, ठीक है, और सेल प्राइस क्या है 132। ठीक है, ये इक्वल किसके आएगा 12 के। ठीक है, 12 रुपीज़ क्या हुआ लॉस, यहाँ पे राइट कर देते जी हम लॉस, यानी लॉस हुआ उसको 12 रुपीज़ का। लेकिन उसने हमें कहा है कि लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा जी, वो होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मैं इसको सीपी राइट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास लॉस कितना हुआ, यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया ये 12 रुपीज़ जो है वो उसको क्या हुआ लॉस, ये 12 जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, लॉस की जगह पे यहाँ आया 12 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें पता है, ऊपर सबसे पहले हमने जो है फाइंड की थी 12 पेन्स की, वो दी हुई है गिवन 144, यहाँ पे हम राइट करेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, इसको अब हमने क्या कर देना है सिंप्लीफाई, तो 12 1s आर 12, 12 12s आर 144। ठीक है, तो 100 अपॉन 12 आ गया ये हमारे पास। यहाँ पे नेक्स्ट राइट करेंगे अभी हम लॉस
इज इक्वल टू 100/12। ठीक है बेटे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 100 को 12 पे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड हम यहीं पे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसका रफ पोर्शन भी उसके साथ ही करें, ताकि टीचर को भी ये पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो यहाँ हम राइट करते हैं जी 100 और डिवाइडेड बाय 12। 12 8 96 होता है। तो यहाँ हमने 96 लिखा, जब माइनस किया तो ये आ गया 4 हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट राइट किया, यहाँ भी पॉइंट राइट किया, ये आ जाएगा 0। तो 12 3 36 आ गया। ठीक है जी, यहाँ माइनस किया 40 में से 36, फिर 4, फिर 0 आ गया, ये फिर क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही अप टू सो ऑन चलता जाएगा, यानी 8.33 हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम राइट करेंगे भी इसका आंसर जो कि आएगा लॉस परसेंट। ठीक है जी, यहाँ हम पहले भी परसेंट का साइन राइट कर सकते हैं और बाद में, यानी परसेंटेज लॉस या लॉस परसेंट एक ही बात है। तो लॉस परसेंट क्या आएगा हमारे पास 8.33। ठीक है ना, इतना क्या होगा इसका परसेंटेज लॉस होगा इस क्वेश्चन में जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला है ये वाला क्वेश्चन। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, कि सलीम बॉट 90 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹10। हमारे पास टोटल ऑरेंजेस है 90। ठीक है, और इसको क्या किया गया है कि ये 3 ऑरेंज फॉर ₹10 उसने खरीदे हैं। ये हर 3 ऑरेंज की जो प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है वो ₹10 है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹9। और उसने सेल किए 2 ऑरेंजेस ₹9 के हिसाब से, यानी एक ग्राहक उसके पास आया, उसको उसने 2 ऑरेंजेस दिए, ₹9 ले लिए, दूसरा आया उसको भी 2 दिए, यानी 2 के सेट्स में बेचे उसने। या आप ये कह सकते हैं कि शापर में उसने डाल के दिए, हर शापर में 2 ऑरेंज थे या 2 माल्टे थे, अगर हम उर्दू जुबान में इसको कहें तो। फाइंड दैट सलीम इज इन प्रॉफिट और लॉस। पहले ये बताना है हमें कि वो प्रॉफिट में या लॉस में है। प्रॉफिट और लॉस का तभी पता चलेगा जब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का पता होगा हमें। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स परसेंटेज, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, ये ध्यान से समझने वाला है। फिर मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, तो ये समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आपको समझ आ सकता है। टोटल ऑरेंजेस हमारे पास कितने हैं ये हम लिखेंगे यहां पे, टोटल ऑरेंजेस है 90। ठीक है जी, रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस फॉर ₹10। तो यहां पे मैं राइट करूंगा रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस। 3 ऑरेंजेस का रेट क्या है ₹10। अच्छा अब यहां पे जरा गौर करना है आपने कि हमारे पास 3 ऑरेंजेस की प्राइस बताई है, लेकिन हमें चाहिए 90 ऑरेंजेस की प्राइस। ठीक है, इसका मतलब 3 के सेट्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि शापर उसने बेचे शापर में डाल के, और हर शापर में 3 ऑरेंजेस हैं, तो कितने शापर होंगे कि हमारे पास 90 ऑरेंजेस सेल हो जाएं। इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे कर लेते हैं रफ में 90 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्योंकि हर शापर में 3 डाल के देने हैं, तो 90 जो ऑरेंजेस हैं या 90 जो माल्ट हैं वो कितने शापरों में आएंगे, तो 3 3 9 यानी 30 शापर होंगे, यानी 30 सेट्स होंगे अगर मैथ की जुबान में हम कहें तो। 30 सेट्स हमने सेल करने हैं ऑरेंजेस के टोटल। ठीक है, तो हम यहां पे नीचे अब क्या राइट करेंगे कि रेट ऑफ 90 ऑरेंजेस। 90 ऑरेंजेस के हमें रेट का कैसे पता चलेगा कि इसमें सेट्स कितने हैं 90 ऑरेंजेस में, 30 सेट्स हैं 3 के। तो यहां पे हम राइट करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमें एक सेट की जो प्राइस है उसका पता है वो ₹10 है, तो हम 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 30 10 क्या होता है 300। ठीक है, ₹300 जो है ये क्या है भला, इसकी कॉस्ट प्राइस है ये। ठीक है, यहां हम इसको CP भी लिख सकते हैं, CP इक्वल टू ₹300, परचेज प्राइस भी कह सकते हैं इसको। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखें, अगर यहां पे बेहतर रहेगा मैं इसको कॉस्ट प्राइस लिख दूं यहां पे, तो यहां पे राइट करते हैं जी कॉस्ट प्राइस यानी CP इक्वल टू ₹300। ठीक है जी, ये एक बात हमारी क्लियर हो गई यहां तक। फिर वो कहता है सेल पे आ रहे हैं, अब हम सेल पे वो क्या कह रहा है अब, ₹4 एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 2 ऑरेंजेस फॉर ₹9। ठीक है जी, तो यहां हम लिखेंगे सेल प्राइस SP ऑफ 2 ऑरेंजेस
क्या है जी 9 रुपीज़। ठीक है, कितने हो टोटल सेल कितने करने हैं 90। इसमें कितने सेट्स होंगे 2 ऑरेंजेस के, वो यहाँ पे रफ में बता देता हूँ आपको। क्या करेंगे इसमें अभी हम 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी हर शॉपर में 2 2 डाल के सेल कर रहा है वो, तो 45 सेट्स होंगे इसमें हमारे पास। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, इस क्वेश्चन में यूज होने वाली जो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, सेल प्राइस ऑफ 90 ऑरेंजेस। ठीक है जी, 90 ऑरेंजेस में कितने 2 सेट्स होंगे। ठीक है, तो ये होंगे 45 सेट्स होंगे। 45 मल्टीप्लाई यानी 45, इसमें हम कह सकते हैं 45 शापरों में डाल के वो दे रहा है। ठीक है, हर एक में क्योंकि 2 हैं, और जब 45 शापर पूरे हो जाएंगे तो वो माल्टे भी खत्म हो जाएंगे। हर एक शापर की कीमत 9 रुपये है। तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं जी 45 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है जी, जब इसको हमने 45 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसमें, 9 5 45, 4 कैरी, 9 4 36 और 4 40, तो यह रहेगा 405 रुपीज़। ठीक है जी, ये आ गई बेटा हमारे पास सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 300 थी और सेल प्राइस 405 थी। थोड़े पैसों में खरीदे, ज़्यादा पैसों में बेच दिए, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे इसका प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ हम राइट करेंगे अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल राइट करेंगे हम। प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। जी, सेल प्राइस क्या है 405 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 300। जी, तो हम क्या राइट कर देंगे, प्रॉफिट हमें हुआ 105 रुपीज़। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक आया हमारा प्रॉफिट अभी तक। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, इसका प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, क्योंकि हमें कहा गया है कि प्रॉफिट और लॉस भी फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी फाइंड करना है, इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ये मैं परसेंट का साइन राइट करता हूं, आप इसको वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं, PERCENTAGE परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ 105 रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये देखें, ये जो 300 हमने फाइंड की थी ये कॉस्ट प्राइस है। यहां पे हम राइट करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ रहेगा हमारे पास, ये 0 इस 0 से कैंसिल और ये 0 इस 0 से कैंसिल, 3 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, 35, यानी 35% जो है वो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने शुरू में कही थी कि सारी स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट पढ़े बगैर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखें, इसमें कहा गया है कि शाहिद बॉट 80 बनानास एट द रेट ऑफ 4 बनानास फॉर ₹5। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि टोटल 80 बनानास हैं, 4 बनाना की प्राइस हमें बताई है और फिर हम 80 बनाना की प्राइस फाइंड कर लेंगे। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 बनानास फॉर ₹8, और 5 बनाना की हमें उसने सेल प्राइस भी बता दी है। ठीक है, फिर हम इसी तरह 80 बनानास की जो है वो सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा यहाँ गौर करने वाली बात है कि यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। फाइंड इफ ही इज इन प्रॉफिट और लॉस, ये भी वही क्वेश्चन प्रीवियस वाला है। एंड ऑल्सो फाइंड इट परसेंटेज, ये बिल्कुल सारा क्वेश्चन वही बन गया यहाँ तक। लेकिन जो इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन से मुख्तलिफ चीज करती है वो ये वाली है, जिसको मैं अभी ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहा हूँ या जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ। इसको पढ़ना है, पहले पढ़ के समझना है, समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। क्यों, देखें, When 25% ऑफ बनानास हैव बीन स्पॉइल्ड, 25% जो केले हैं, जो बनानास हैं वो स्पॉइल हो गए, यानी गल सड़ गए हैं। वो बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक यकीन है ये कि जो चीज़ गल जाए, वो ख़राब हो जाए, उसको उसमें से निकाल दो। अखलाकी तौर पे भी यही बनता है कि अगर आप एक कारोबारी इंसान हैं, कोई फ्रूट खरीदते हैं, खरीदने के बाद आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई तो आप ख़राब चीज़ें ना बेचें, उनको साइड पे कर दें आप मेरा बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, जब हमने खरीदे तो 80 बनानास ठीक थे, लेकिन हो सकता है कि उस दुकानदार के सेल ना हो सके हो, शाम को ख़राब हो गए, तो वो वाले केले फिर हमें निकालने पड़ेंगे, फिर जो बाकी बचेंगे वही सेल कर सकते हैं। समझ आ रही बात की? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अब लेके चलेंगे सॉल्यूशन में। जी बेटा,
सबसे पहले हमारे पास टोटल बनानास कितने हैं वो हम यहां पे राइट करते हैं। टोटल बनानास, हाउ मैनी बनानास वी हैव हियर, 80। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि रेट ऑफ 4 बनानास। ठीक है, यहां पे मैं राइट करता हूं CP ऑफ 4 बनानास। ठीक है जी, यहां मैं 4 लिख के आगे डैश लिख रहा हूं क्योंकि उसका मतलब भी बनानास ही है। वो क्या है जी, 5 रुपीज। ठीक है, अब हमें चाहिए CP ऑफ 80 बनानास, 80 बनानास। लेकिन हमें पता है कि 4 बनानास की प्राइस बताई गई है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे वही वाला स्टेप कि 80 को पहले डिवाइड करेंगे किस पे, 4 पे, क्योंकि 4 के सेट्स ही हम सेल कर सकते हैं, यानी 4 बनाना इकट्ठे सेल कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, या जिसने किए हैं, जो क्वेश्चन दिया गया उस स्टेटमेंट में हमें ये कंडीशन दी गई है। तो जब हम 80 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यह रहेगा बेटा 20, इट मीन्स 20 सेट्स हम जो है वो सेल कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी हमारे पास। फिर 25 आर 100, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 100 रुपीज। ठीक है, यहां पे हम राइट करते हैं जी CP ऑफ 80 बनानास। ठीक हो गया बेटा, यहां तक बात आपको क्लियर होगी जी। इसके बाद है जी, कहते हैं कि सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 बनानास फॉर ₹8। इससे पहले अब हमें ये बात अप्लाई करनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि जब हमने खरीदे तो ठीक थे बिल्कुल बनानास, लेकिन खरीदने के बाद वो बिके नहीं होंगे या कोई वजह बन गई होगी तो वो स्पॉइल हो गए, 25% इनमें से स्पॉइल हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि स्पॉइल कितने हुए। तो यहां मैं राइट करता हूं स्पॉइल्ड बनानास। ठीक है, वो है जी 25%। ठीक है बेटा, अब 25% हमें फाइंड करने पड़ेंगे किसके, यहां हम राइट करते हैं जी 25% ऑफ टोटल कितने थे 80, तो 25% ऑफ 80 फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां लिखा 25% ऑफ 80, राइट साइड पे आ जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 80। तो इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, 5 5s are 25, 5 4s are 20, तो यहां पे आ जाएगा 20। ठीक है, यानी 25% ऑफ 80 होता है 20 के इक्वल। तो इसके बाद जो बाकी होंगे वही हम सेल कर सकते हैं, जो खराब थे वो हमने निकाल दिए। अब निकालेंगे कैसे, यहां पे हम राइट करेंगे रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग बनानास या बनानास लेफ्ट, या जो है वो फ्रेश बनानास भी लिख सकते हैं। रिमेनिंग क्या आ रहेगा हमारे पास 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 क्या होगा बेटा 60। इतने बनाना जो है वो हम सेल कर सकते हैं। परचेज बेशक हमने 80 किए थे, लेकिन जो खराब हुए उसको निकालना पड़ेगा हमें, तो वो निकाल दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेल की तरफ आते हैं। अब सेल में क्या बताया उसने, रेट क्या है 5 बनाना फॉर ₹8। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं SP सेल प्राइस ऑफ 5 बनानास, 5 बनानास क्या है बेटा, हमें दिया गया 8 रुपीज, 8 रुपीज में सेल कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन हमें सेल प्राइस किसकी चाहिए, सेल प्राइस ऑफ 60 बनानास। अब 60 मैंने क्यों लिखा, 80 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 80 तो टोटल परचेज किए थे, जो खराब हो गए वो निकाल दिए, जो सही होंगे वही बेच सकते हैं ना। तो अब हमने लिखना है सेल प्राइस ऑफ 60 बनानास। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे अब, कि क्योंकि सेट्स में बेच रहे हैं इसको, एक सेट में कितने बनाना है यहाँ बताया गया है 5, तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे अभी हम 60 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, यानी 12 सेट्स जो हैं वो हम सेल करेंगे खराब होने के बाद, यानी जितने केले खराब हो जाएंगे वो निकाल दिए और बाकी हमारे पास सिर्फ सेट बचेंगे 12। तो यहाँ पे अब हमने सेल प्राइस फाइंड कर लेनी है 12 सेट्स की, तो यह रहेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 8s are क्या होता है 96, तो 96 रुपीज जो है वो बेटा सेल प्राइस है। और अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है यहाँ पे 100 रुपीज और सेल प्राइस क्या है हमारे पास 96 रुपीज। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो ज्यादा पैसों में हमने चीज खरीदी थी और थोड़े पैसों में हमने बेच दी। जब हमें ज्यादा पैसों में चीज खरीदी और थोड़े पैसों में बेचनी पड़े तो वो लॉस होता है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ वो भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे लॉस इज इक्वल टू क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ बेटा राइट कर रहा हूं मैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 100 रुपीज, ठीक है, माइनस सेल प्राइस क्या है
96 रुपीज़। 100 में से 96 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रुपीज़। ठीक है, ये लॉस हुए, 4 रुपए का नुकसान हुआ, 4 रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। लास्ट स्टेप इसका ये है कि लॉस परसेंट भी फाइंड करना है, यानी परसेंटेज लॉस भी फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा अभी लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फार्मूला हमें पता है लॉस परसेंट का क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब लॉस कितना हुआ 4 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 रुपीज़, जो कि यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन से भी हाईलाइट किया था, दोबारा येलो से भी कर देता हूँ कि ये 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 100 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट 4 बचा है। ठीक है बेटा, तो 4% जो है वो उसको क्या हुआ, लॉस। ठीक है, 4% लॉस हुआ। और अगर हम बात करें रुपीज़ में तो कितना लॉस हुआ उसको, 4 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज ₹540। 12% प्रॉफिट हमें दिया है, रुपीज में वो 540 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर, फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम यहां पे राइट करेंगे 12% प्रॉफिट। ठीक है जी, 12% प्रॉफिट क्या है, इज इक्वल टू 540 रुपीज। यानी रुपीज की में बात करें अगर तो वो 540 है, और अगर परसेंट की बात करें तो वो 12 है। ठीक है जी। इसके बाद हमने फाइंड करना है इसकी कॉस्ट प्राइस। यहां पे मैं राइट करता हूं बेटा सीपी। ठीक है, और मैं राइट करता हूं यहां पे एसपी। एसपी मीन सेल प्राइस, सीपी मीन कॉस्ट प्राइस। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट इसको मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है। अब यहां पे हमें पता है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। ठीक है, मैं यहां पे राइट करूंगा प्रॉफिट परसेंट। ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज करते रहे इसको। प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये देखिए हमारी रिक्वायरमेंट कॉस्ट प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की जगह चेंज करते हैं। कर सकते हैं क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपली हम कहेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज कर दी हमने। किस किस की, प्रॉफिट परसेंट की और कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, क्योंकि ये इसके ओवर में क्या है 1 है और दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या क्रॉस इनका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम करेंगे इस स्टेप में कि यहाँ पे राइट करेंगे हम कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल आ जाएगी। अब फार्मूला हमारे पास रीअरेंज होके ये बन जाएगा कि प्रॉफिट, यहाँ पे हमने राइट किया प्रॉफिट अपॉन, ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज को पुट करना है। प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट इन रुपीज गिवन है 540। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारे पास 12। ठीक है, वो भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये तो हमें पहले ही पता है। तो ये आ जाएगी हमारे पास सीपी मीन कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। आप देखें ये कैंसिल किसके साथ करेंगे हम इसको, 2 के साथ। 2 6 12 और 2 5 10, ये आ जाएगा 50। ठीक है जी। 6 9 54 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 0। ये 90 आया, यहाँ पे 50 आया। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है जी, ये आ गया जी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 50, 9 5 45। ठीक है, क्योंकि 2 जीरोज हैं, ये दोनों जीरोज मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो 4500 रुपीज जो है ये कॉस्ट प्राइस है। हमें सेल प्राइस भी चाहिए। ठीक है, सेल प्राइस आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता चल गई और प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो बेटा सेल प्राइस ये इक्वल होगी हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। यहाँ पे हम राइट करेंगे जी सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है 4500 प्लस प्रॉफिट क्या है इस क्वेश्चन में 540 रुपीज। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 4500 प्लस 540, यह रहेगा 5040 रुपीज इसकी सेल प्राइस है।
ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी जो कि है 4500 रुपीज़, और सेल प्राइस पूछी गई थी बेटा जी वो है हमारे पास 5040 रुपीज़। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेयर ऑफ शूज इज ₹190 ईच। 25 पेयर्स हैं, इनकी कॉस्ट बताई गई है हमें, लेकिन 25 की नहीं बताई। ईच का मतलब हर एक, ठीक है, एक की बता दी गई है, और टोटल पेयर्स कितने हैं 25। ये समझ लिया हमने इतना इस लाइन से। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम, हर एक की हमने क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस। व्हेन द रिटेलर हैज अ टोटल गेन ऑफ ₹2875, उसको गेन कितना, उसने गेन कितना किया, मुनाफा कितना हो उसको 2875, 2875 रुपीज उसको मुनाफा हुआ है इस सेल परचेज में। ठीक हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि प्राइस ऑफ ईच पेयर, ठीक है जी, प्राइस ऑफ ईच पेयर, हर एक जूता जो है यानी जो पेयर है, यानी जो हमारे पास पेयर होता है लेफ्ट राइट दोनों शूज मिला के उसको एक पेयर बोलते हैं, ठीक है जी। एक पेयर जो है वो कितने का है 190 रुपीज का, ठीक है। और हमारे पास प्राइस क्या आ रहेगी, प्राइस ऑफ 25 पेयर्स, क्योंकि टोटल कितने पेयर्स हैं बेटा 25, ये हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है। तो यहां हम राइट करेंगे 190 मल्टीप्लाई बाय 25। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहेंगे आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का जूता जो है वो 190 रुपीज़ का अगर आया हो तो 25 स्टूडेंट्स के जूते जो हैं वो कितने के आएंगे। वही वाला ये वाला केस है कि अगर एक पेयर की प्राइस जब 190 हो तो 25 पेयर की क्या प्राइस होगी। तो हम 190 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4750 यानी 4750 रुपीज़, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास अभी तक प्राइस आई है 25 पेयर्स की, और वो भी कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। यहाँ पे CP लिखना चाहे ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी लिखते हैं फिर भी ठीक है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है। व्हेन द रिटेलर हैज अ टोटल गेन, टोटल गेन कितना उसको 2875। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ जी गेन इज इक्वल टू 2875 रुपीज, ठीक है बेटा। ये उसकी थी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बाद उसको मुनाफा हुआ, फिर उसकी आ जाएगी हमारे पास सेल प्राइस। तो अब हम सेल प्राइस यहाँ पे राइट कर देंगे या फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सेल प्राइस। सेल प्राइस का फार्मूला अगर लिखना चाहें तो वो भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको फार्मूला के तौर पे भी याद रख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस बेटा क्या थी हमारे पास 4750, और ये हमारे पास है 25 पेयर्स की। ये देखें यहाँ 25 पेयर्स की बात कर रहे हैं हम, प्लस 25 पेयर्स पे ही गेन हुआ है। वो कितना गेन किया उसने, यानी 2875 रुपीज़, ठीक है जी। जब हम इनको ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास आंसर क्या आ रहेगा 7625 रुपीज़, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक बात और कि ये सेल प्राइस है 25 पेयर्स की, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा ये है कि फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ देम, हर एक पेयर की हमने सेल प्राइस बतानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब SP ऑफ यानी सेल प्राइस ऑफ ईच पेयर, ईच पेयर, पेयर्स हमारे पास कितने हैं 25, ठीक है। यहाँ पे सेल प्राइस क्या है टोटल 7625, इन सबको हम डिवाइड कर देंगे किस पे 25 पे। जब हम 25 पे बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 305 रुपीज़ जो है हर एक पेयर की सेल प्राइस होगी। यही हमारा क्वेश्चन था, जो गिवन स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना था, और हम इस सॉल्यूशन पे आ चुके हैं। 305 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज जो है उसका लास्ट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट में फिर हम सॉल्व करेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे यहाँ तक कि अभी हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि 25% लॉस ऑन अ मोबाइल सेट इज रुपीज
25% लॉस हमें बताया हुआ है जो कि 475 रुपीज़ है। ये हम पहले भी क्वेश्चन एक इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं। फाइंड द कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट, ये पहले क्वेश्चन हम इसी से बिल्कुल इसी जैसा सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ हमें दिया है 25% लॉस, 25% लॉस, परसेंटेज में 25% है, रुपीज़ में हमें दिया है 475। ठीक है, यहाँ पे मैं रुपीज़ भी लिख देता हूँ। फाइंड द कॉस्ट एंड सेल प्राइस, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे CP विच इज कॉस्ट प्राइस एंड SP विच इज सेल प्राइस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दीज बोथ वैल्यूज। इन द नेक्स्ट स्टेप विल राइट हियर द फार्मूला ऑफ परसेंटेज लॉस। ठीक है, एज वी नो द फार्मूला ऑफ परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस इन रुपीज, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वी कैन चेंज दीज टू वैल्यूज, द प्लेस ऑफ दीज टू वैल्यूज। ठीक है, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग ईच सेल्फ, वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द प्लेस ऑफ दीज टू वैल्यूज विच आर CP एंड परसेंटेज लॉस। यहाँ पे राइट करूंगा अब मैं CP विच इज कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास लॉस अपॉन परसेंटेज लॉस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। लॉस क्या हुआ है बेटा 475 रुपीज इन रुपीज। ठीक है, और परसेंटेज में क्या लॉस हुआ था 25। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जार 100, 475 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या आ रहेगा CP। अभी हम इसको 475 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको 475 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ रहेगा 1900, यहाँ पे आ रहेगा 1900 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये आ गई कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी सेल प्राइस भी चाहिए साथ में। सेल प्राइस फाइंड करने का तरीका ये होगा कि लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे और अगर प्रॉफिट होता तो फिर हम ऐड करते। अभी हमने क्या फाइंड करना है जी, यहाँ राइट करता हूँ मैं, सेल प्राइस इज इक्वल टू, ये आ रहेगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, जो लॉस हमें हुआ कितने रुपीज़ का हुआ वो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस है 1900 माइनस 475 इज द लॉस। ठीक है, जब हम 475 को माइनस करेंगे 1900 से तो हमारे पास आ जाएगा 1425 रुपीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस। तो ये इस तरीके से हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। दोनों वैल्यूज, दोनों प्राइसेस हम जो है यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट ज़रूर करें। क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।